गाइस आजकल के एआई एरा में देखिए तो गाइस साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जहां पे आने वाले टाइम में काफ़ी तगड़ा बूम करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो इसीलिए गाइस इस एआई एरा में हमें एआई के साथ काम करना होगा। हम अगर साइबर सिक्योरिटी को सीख रहे हैं तो हमको एआई के साथ सीखनी चाहिए, जिससे कि हम और नॉर्मल लोग से काफ़ी आगे निकलें। तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे एआई टूल्स के बारे में जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है अगर हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए गाइस आप लोग वीडियो को पूरा एंड से देखना, और गाइस जो मैं टूल बता रहा हूँ इस टूल का आप लोग अपने साथ साथ इस्तेमाल करना। आप लोग के पास अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो भी आप लोग इस एआई का हेल्प लेकर के आप लोग को किसी एक्सपर्ट की नीड नहीं पड़ेगी। आप लोग को एआई समझा रहा होगा, सिखा रहा होगा, और गाइस हर एक स्टेप आप लोग को सारे टूल्स बता रहा होगा, सारे कमांड्स बता रहा होगा। कुछ गाइस ऐसे ऐसे टूल्स मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के टाइम में अगर हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड ऐसे कई सारे फील्ड हैं, अगर हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन अगर हम एआई के साथ काम नहीं करेंगे तो गाइस ये हमारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो क्योंकि गाइस ये 2026 पूरा एआई पर बेस्ड होने वाला है, तो इसीलिए गाइस एआई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, और एआई का महत्व अभी भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए गाइस हमें एआई सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाइस मैंने छोटा सा पीपीटी बना रखा है ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो एआई टूल्स दैट हेल्प यू लर्न साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी सिखाते हैं तो हम साइबर सिक्योरिटी पर ही बात करने वाले हैं। तो हम ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी के टूल्स पर ही बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टूल हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन, व्हाई एआई इन साइबर सिक्योरिटी लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, ऐसे मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आए हैं भाई, ऐसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आखिर हम जब साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो उसमें एआई का क्या रोल है। भाई उन्हें पता ही नहीं है कि एआई का क्या रोल है इसमें। तो गाइस यही चीज़ हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। अब आप लोग को गाइस इस चीज़ के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप लोग को एक्चुअल में कुछ सीखना है तब। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊँ कि आखिर एआई हमारे लिए क्या कर सकता है। मान लो कि अगर आप लोग हैकिंग कर रहे हो, काफ़ी सारे कमांड लिख रहे हो, ऐसे कुछ कुछ कमांड होते हैं गाइस जो खुद नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो उसी लिए अगर आप लोग को कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग डायरेक्ट एआई से पूछ सकते हो। अब पहले के टाइम में क्या होता था, एआई नहीं था तो वो किसी एक्सपर्ट से पूछते थे, अगर एक्सपर्ट को नहीं पता था तो वो अपने सीनियर से पूछता था, कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है। लेकिन अब जब हमारे पास एआई का रिसोर्स है इतने सारे, तो क्यों ना हम भाई एआई से पूछें और एआई से सारा काम कराएं, ठीक है। तो इसीलिए गाइस एआई हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। हमारे लिए कोई एक्सपर्ट का नीड नहीं है अब, जैसे पहले होता था अब ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल चेंज हो चुका है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है भाई, उसी तरीके से हमें खुद भी चेंज होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा वो आप लोग एआई से पूछोगे और ये एआई बताएगा इस टर्मिनल के अंदर क्या क्या होने वाला है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें गाइस हैं, तो इसलिए हमें एआई सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में बिगिनर हो तो भी आप लोग एआई का हेल्प ले सकते हो, आप लोग एआई से सीख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए गाइस हम लोग को एआई सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो या अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो गाइस यहाँ पे 3 की बेनिफिट्स ऑफ एआई पावर्ड लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ऐसे 3 एआई के बेनिफिट हैं जो हमें एआई से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस एक्सप्लेन टूल इजीली, अगर आप लोग कोई टूल ट्राई कर रहे हो अपने लिनक्स के अंदर, अपने टर्मिनल के अंदर, तो ऐसे में क्या होता है कि कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसको आप लोग को नहीं पता होता कि ये किस लिए होता है, क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप लोग उस टूल के बारे में एआई से पूछ सकते हो, और वो एआई आप लोग को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आप लोग अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में पूछ सकते हो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में पूछ सकते हो, हर एक लैंग्वेज में गाइस आप लोग पूछ सकते हो। और साथ साथ गाइस एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई करेगा, जिससे कि आप लोग को ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला मेरा बेनिफिट यही होने वाला है। तो आप लोग को गाइस स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है कि मतलब एआई से किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग सीखोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर मान लो कोई गाड़ी चलाना चाहता है, ठीक है, तो जब तक वो गाड़ी खुद से नहीं चलाएगा तब तक उसे कैसे आएगा। वो कितना भी किताब पढ़ ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसे समझ में नहीं आने वाला जब तक वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस हमारा साइबर सिक्योरिटी फील्ड है, हमें यहाँ पे खुद से ट्राई करना पड़ता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना और इस चीज़ को भाई साथ साथ लेके चलना, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो। बाकी यार आप लोग तो होशियार हो ही था, आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब उसी के साथ गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आता है सेफ लर्निंग टाइम। आप लोग का टाइम भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टाइम आप लोग का टाइम सेव होने वाला है। जहाँ पे लोग 12 घंटा लगाते थे, 8 घंटा लगाते थे गाइस, वहीं अब 2 घंटे में काम हो जा रहा है, सोचो। तो ऐसे में गाइस पहले के टाइम में ऐसा होता था कि पहले के टाइम में एक्सपर्ट बहुत कम थे, ठीक है, और अभी भी गाइस एक्सपर्ट बहुत कम है। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट अगर है जो साइबर सिक्योरिटी सीखना चाह रहा है और उस टाइम में सीख रहा था, ठीक है, तो गाइस ऐसे में वो अपने एक्सपर्ट का वेट करता था। यहाँ पे गाइस अब तो एक्सपर्ट आपके घर पे तो आएगा नहीं, अगर आप लोग अपने घर पे आ रहे हो, कॉलेज से छुट्टी हुआ तो घर पे आ रहे हो, तो ऐसे में गाइस प्रोफेसर को तो आप लोग घर पे लेकर के आ नहीं पाओगे और ना ही वो आएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था कि आपको वेट करना पड़ता था कि गाइस कब कॉलेज खुले और हम कब कॉलेज के अंदर जाएं, फिर वहाँ पे जो भी डाउट होगा तो आप लोग पूछो, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन अब एआई के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग के पास अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आप लोग उसे तुरंत पूछो और वो गाइस इंस्टेंट जवाब देगा, ठीक है। आप लोग का इससे टाइम बचेगा। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है काली टूल्स मास्टरी।
अब आप लोग गाइस एआई के साथ साथ अपने काली लिनक्स के टूल्स को भी मास्टर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। आप लोग को किसी का वेट करने का जरूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं खोजना है, आप लोग सिर्फ एआई के पास जाओ और वहाँ पे अपने डाउट को रखो और वहाँ पे जो भी नए टूल्स आ रहे हैं वो भी आप लोग को बताएगा एआई किस तरीके से कैसे कैसे क्या होता है, और गाइस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेगा, ठीक है। तो ऐसे में गाइस आप लोग काली में मास्टरी भी कर सकते हो एआई के साथ, ठीक है। तो इसीलिए गाइस एआई का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कुछ टूल्स के बारे में जो कि आप लोग यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस मैं नेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखो ऐसे कौन कौन से टूल हैं, यहाँ पे फीचर्स टूल जो भी होने वाले हैं। योर एआई असिस्टेंट फॉर काली लिनक्स, गाइस ये एक तरीके से आप लोग का एआई असिस्टेंट हो सकता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अगर आप लोग लिनक्स में काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आप लोग काले जीपीटी का यूज़ ले सकते हो। अब काले जीपीटी क्या होता है, तो क्या जैसे हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम उसमें जाएंगे, जीपीटी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे काले जीपीटी का एक ऑप्शन होता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से होता है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप लोग अपने चैट जीपीटी के अंदर आओगे ना, मैं यहाँ पे अपने चैट जीपीटी के अंदर आ गया, जीपीटी सेक्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को काले जीपीटी मिल जाएगा। अगर आप लोग मान लो यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटी पे क्लिक करोगे, अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर जीपीटी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे गाइस आप लोग सर्च करोगे सिंपली काली जीपीटी, ठीक है। जैसे सर्च करोगे आप लोग के सामने थोड़ा सा सर्च लेने वाला है यहाँ पे, क्योंकि गाइस सर्च करेगा तभी तो देखा आखिर सामने आप लोग के। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे काली जीपीटी जो है आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देंगे गाइस, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से अपने काली जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे गाइस हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे सारे चीज़ बताएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर लिनक्स के अंदर कमांड लिखने वाले हो तो आप लोग इस चीज़ का डायरेक्ट हेल्प ले सकते हो, लाइव बात कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है और इस चीज़ का आप लोग यूज़ करना भाई। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट टूल के बारे में गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे होता है। तो अगर आप लोग काली जीपीटी का यूज़ करते हो तो आप लोग इसका हेल्प लेकर के इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी कर सकते हो, या फिर किस तरीके से विक्टिम को हम सेंड करते हैं किसी मैलिशियस लिंक को, ये सारी भी चीज़। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको पेंटेस्ट टेस्टिंग में जाना है, वो अपना रोड मैप चूज कर लें कि उन्हें पेंटेस्टर बनना है। तो गाइज वो लोग यहाँ पे पेंटेस्ट जीपीटी का यूज ले सकते हैं। गाइज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये बताता है कि हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं एंड किस तरीके से हम पेंटेस्ट करते हैं, किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बताएगा। तो इस जीपीटी का यूज गाइज आप लोग बिल्कुल करना। जैसा मैं आप लोग को बताया था कि हम किस तरीके से काले जीपीटी को इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसको भी वहाँ पे सर्च करेंगे पेंटेस्ट जीपीटी, तो ये भी आ जाएगा और आप लोग वहाँ से उससे चैट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेंटेस्ट जीपीटी मास्टर पेंटेशन टेस्टिंग, ठीक है। आप लोग मास्टर कर सकते हो पेंटेशन टेस्टिंग के अंदर, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि आखिर पेंटेस्ट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा गया है रिकॉन कर सकता है, रिकॉन फेज में वल्नरेबिलिटीज खोज सकता है, और ये एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक भी खोज सकता है, और इसी के साथ साथ ये एक्सप्लॉइटेशन का रिपोर्टिंग भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कई सारी चीज़ें दिए गए हैं। अब यहाँ पे हैकर जीपीटी भी आता है, ठीक है। एक हैकर जीपीटी भी करके है, ये चैट जीपीटी का सब एडवांस वर्जन होने वाला है। तो हैकर जीपीटी में गाइस इसका मेन एम यही है कि आप लोग को हैकिंग सिखाए कि किस तरीके से पासवर्ड क्रैक होता है, किस तरीके से एक हैकर सभी चीज़ का पासवर्ड हैक कर लेता है, किस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें होता है। तो यहाँ पे आप लोग हैकर जीपीटी के अंदर सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मेन गोल होता है वो अटैक्स करना होता है और डिफेंस को बचाना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया तो आप लोग इसको पढ़ देना अगर पढ़ना चाहो तो। बाकी यहाँ पे रियल वर्ल्ड जो अटैक सिनेरियो होता है वो बताता है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करता है, और इसके साथ साथ गाइस विजुअल डायग्राम भी देता है आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। और आप लोग को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल भी समझाता है कुछ इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे गाइस। तो यहाँ पे कंपेयर करें अगर हम कि कौन कौन से टूल किसके लिए होने वाला है, तो काले जीपीटी यहाँ पे काली लिनक्स यूजर्स के लिए होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कमांड एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ बताएगा, ये बिगनर के लिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा अगर मेन गोल फिक्स है कि हमें पेंटेस्टर बनना है तो हम पेंटेस्ट जीपीटी का यूज ले सकते हैं। यहाँ पे पेंटेस्टर टेस्टिंग सिखाया जाएगा आप लोग को, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक अगर आप लोग सीखना चाहो तो। और उसके बाद इसका जो मेथोलॉजी गाइडेंस है ये भी आप लोग को बताएगा, और ये इंटरमीडिएट के लिए होने वाला है भाई। जो जिसका भाई अपना एम फिक्स होगा वो तो इंटरमीडिएट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। एंड आप लोग गाइस इसका यूज़ करना, आप लोग अगर इस चीज़ का यूज़ करना तो गाइस ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना। आप लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है। आप लोग अगर कुछ सीख भी जाते हो तो आप लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करना। अब हम गाइस आगे आने वाले टाइम में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे गाइस जो मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको अभी से इंस्टॉल करना, क्योंकि गाइस आने वाले जब वीडियो आएगा तो आगे आने वाले गाइस जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हम एआई का भी हेल्प लेने वाले हैं। हम एआई का हेल्प लेकर के सारे कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि ये एआई आ चल रहा है यार। अगर हम इस टाइम में एआई नहीं सीखेंगे तो हमें क्या ही समझ में आएगा भाई, कौन सा हम पढ़ाई करेंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए गाइस हमें एआई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें हर जगह, ठीक है। हम अपने नॉलेज के अंदर भी एआई इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाले गाइस। तो बस गाइस यही रहा, एंड आज के लिए बस इतना ही। गाइस मिलते किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।